तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पे। आज हम जो पढ़ेंगे रीजनिंग का जो आज का जो अपना सेशन होगा उसमें अभी तक हमने जो पढ़ा था वो दिशा परीक्षण से संबंधित जो हम टाइप किए थे उनकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी वो चल रही थी। जो पीछे वाली क्लास थी उसमें भी हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी वो किए थे। जो पीछे के एग्ज़ामों में जो सवाल आए हुए थे उनको सॉल्व किया था। तो आज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं आज का जो अपना जो पहला सवाल है, जो एग्जाम्पल है दे रखा है आपको, यदि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो अपने से कहा गया कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुँह करके चलना प्रारंभ करता है। देखो यदि दिशा परीक्षण है तो पहले दिशाएं बनानी पड़ेंगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब देखते हैं सवाल को। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुँह करके चलना प्रारंभ करता है। किधर? पूर्व की ओर मुँह करके चलना प्रारंभ करता है। हम इसको प्रारंभ करवाते हैं किधर? पूर्व की ओर। इधर ये चलना प्रारंभ करता है पूर्व की ओर। यदि वह प्रति 10 किलोमीटर की यात्रा पर बाएं मुड़ जाता है, प्रति 10 किलोमीटर की यात्रा पर बाएं मुड़ जाता है, मतलब कि वो 10 किलोमीटर चलेगा फिर बाएं मुड़ जाएगा, फिर 10 किलोमीटर चलेगा फिर बाएं मुड़ जाएगा। तो ऐसे करके वह 30 किलोमीटर चलने के बाद घर से कितनी दूर होगा और कितनी किलोमीटर चलेगा? 30 किलोमीटर। देखो ध्यान से, हमें कहा गया है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है और उसे प्रति 10 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर चलने के बाद उसको पूर्व की ओर घुमा। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह किधर घूमता है? बाएं घूमता है। पूर्व में चल रहा था, 10 किलोमीटर चला और फिर कहीं किधर घूम गया? बाएं घूम गया। और बाएं घूमने के बाद फिर 10 किलोमीटर चलेगा और फिर बाएं घूम जाएगा और फिर कितना किलोमीटर चलेगा? 10 किलोमीटर। उसे टोटल दूरी कितनी चलनी थी? 30 किलोमीटर। अपने को दे रखा है सवाल में, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है और प्रति 10 किलोमीटर के बाद बाएं घूम जाता है, यानी कि 10 किलोमीटर चलेगा फिर बाएं घूमेगा, फिर 10 किलोमीटर चलेगा और फिर बाएं घूमेगा, और ऐसे करके कितने किलोमीटर चलेगा? 30 किलोमीटर। तो हम देख पा रहे होंगे, देखो 10 किलोमीटर यहाँ चला फिर बाएं घूम गया, फिर 10 किलोमीटर यहाँ चला फिर बाएं घूम गया और फिर 10 किलोमीटर चला। तो ऐसे करके देखो, अब यदि हमसे पूछा गया है कि घर से कितनी दूर है, अब जो ये जो व्यक्ति है ये घर से कितनी दूर है? घर तो यहाँ पे था, यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, तो यहाँ से ये दूरी हम देख पा रहे हैं कि ये जब 10 किलोमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 10 किलोमीटर। तो इसकी जो फिलहाल जो घर से जो दूरी है वो कितनी है? वो है 10 किलोमीटर। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, जो कि कितना है? 10 किलोमीटर। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर से बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं एग्जाम में। यदि हमें दिशाओं का ज्ञान होगा तो हम आसानी से कर देंगे सभी सवालों को। और जो हमने अभी तक जो टाइप देखे हैं लगभग सवाल उन्हीं टाइपों में से आते हैं। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करता है। यदि वह प्रति 10 किलोमीटर की यात्रा पर प्रति 5 किलोमीटर की यात्रा पर दाहिने मुड़ता है, मतलब कि 5 किलोमीटर चलेगा फिर दाहिने मुड़ेगा, तो 15 किलोमीटर चलने के बाद घर से किस दिशा में होगा? अब की बार पूछा है घर से किस दिशा में होगा। तो देखो, यदि हम सवाल के अनुसार इस व्यक्ति को देखें तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके चलना प्रारंभ करता है। मान लो एक व्यक्ति है और ये उत्तर की ओर मुँह करके चल रहा है और 5 किलोमीटर चलने के बाद, कितना किलोमीटर चलने के बाद? 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं की ओर घूम जाता है और दाएं घूम के फिर 5 किलोमीटर चलता है, और जब 5 किलोमीटर चल लेता है फिर दाएं घूमेगा और फिर कितना चलेगा? फिर 5 किलोमीटर चलेगा।
और इसको टोटल कितनी दूरी चलनी थी, सवाल में दे रखा है 15 किलोमीटर की दूरी इसको तय करनी थी। तो यदि इस सवाल को हम देखें कि यहाँ घर से इसने चलना प्रारंभ किया और जब इसकी जो वर्तमान स्थिति हम देखें तो ये किस दिशा में है, ये है पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा, यानी कि ऑप्शन ए। तो ये भी कुछ एक टाइप के सवाल थे जो हमने किए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें, आप देख पा रहे होंगे कि अपने पास एक सवाल है, बीना दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई और दाईं ओर घूमकर 10 किलोमीटर चली, फिर दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चली, तो बीना अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। देखो सवाल है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। हमें कहा गया है सवाल में कि बीना दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चली है। मान लो बीना यहाँ पे है और दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर चली, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चली। तो दक्षिण की ओर हमने इसको 5 किलोमीटर चलाया और फिर दाईं ओर घूमकर, जब दक्षिण की ओर जा रही है और दाईं ओर घूमेगी तो किधर हो जाएगी, पूर्व की तरफ हो जाएगी। और दाईं ओर घूमकर कितना चली, दाईं ओर घूमकर 10 किलोमीटर चली, दाईं ओर घूमकर 10 किलोमीटर चली है। फिर बाएं मुड़कर, नहीं सॉरी, फिर दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चली है, फिर दाईं ओर घूमी है। अब जब इधर जा रही है और दाईं ओर घूमेगी तो कितना हो जाएगा, दक्षिणी तरफ हो जाएगा। और कितना किलोमीटर चली है, ये चली है दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चली है। तो बताओ बीना अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, बीना अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। यदि हम ये दूरी बताएं तो बताओ, इसको यदि हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें, कौन सी प्रमेय से देखें, पाइथागोरस प्रमेय से देखें। एक बार वापस से देखते हैं सवाल को। बीना दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चली है और फिर दाईं ओर घूमकर, देखो हमने इसको किधर घुमा दिया है, हमने इसको बाईं ओर घुमाया है, तभी थोड़ा सा ये दिख रहा था। वापस से करते हैं सवाल को। बीना दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई है, बीना दक्षिण की ओर कितना गई है, 5 किलोमीटर गई है और दाईं ओर घूमकर, अब इसके बाद वो दाईं ओर घूम रही है। हमने किधर ले लिया था, बाईं ओर। सवाल में दे रखा है दाईं ओर घूमकर 10 किलोमीटर, दाईं ओर घूमेगी तो इधर चलेगी 10 किलोमीटर। जैसे ही दाईं ओर घुमाया और कितने किलोमीटर चली है, 10 किलोमीटर चली है और फिर दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चली है। अब जब पश्चिम में जा रही है और यदि इसको वापस से दाईं ओर घुमाएंगे तो ये उत्तर दिशा में हो जाएगी और उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। तो अब बताओ बीना अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। अब देखो ये है इसका प्रारंभिक स्थान और वर्तमान में ये यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके ये दूरी कितनी होगी। देखो यहाँ से ये दूरी अपने को पता है 10 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी जो दिख रहा है सवाल में, वो अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो करते हैं आगे वाला सवाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें, हमसे कहा गया है, अपने को दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमें कहा गया है कि नीना अपने घर से, मैं बना लेते हैं, पिछले सवाल में जो था वो बीना का था और इसमें कौन सा है, नीना का है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब देखें यदि सवाल को, तो आप देख पा रहे होंगे सवाल को कि नीना अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। नीना अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है, तो हमने इसको 100 मीटर दक्षिण की ओर चलाया है। इसके बाद में बाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है। इसके बाद में है बाएं मुड़कर, अब दक्षिण में जा रहा है तो बाएं देखो इधर हो जाएगा, और बाएं मुड़कर कितना चलती है, 40 मीटर। बाएं मुड़कर कितना चलती है, 40 मीटर चलती है।
और फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर जाती है। अब वापस से बाएं मुड़कर कितना जाती है, 60 मीटर जाती है। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे आ गई है 60 मीटर। तो अब बताओ वह अपने घर से किस दिशा में है। देखो उसका घर यहाँ पे है और वो इस दिशा में है वर्तमान में, तो घर से जो उसकी दिशा है वो कौन सी हो जाएगी। देखो ये पूर्व है, ये दक्षिण है, लेकिन ये देखो इसके बीच में है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। और दक्षिण पूर्व यदि हम देखें तो कौन सा आंसर है, आंसर है डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा। तो इस प्रकार हम दिशा भी बता सकते हैं और दूरी भी बता सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे। हमें कहा गया कि एक समतल धरातल पर 2 पोल गाड़े गए हैं। एक समतल धरातल है, उस पर 2 पोल यानी कि 2 खंभे गड़े हुए हैं। एक पोल की ऊंचाई 11 मीटर व दूसरे पोल की ऊंचाई 6 मीटर है। मान लो ये कोई ज़मीन है, समतल ज़मीन है, इस पर एक पोल तो है 11 मीटर का और इस पर एक पोल है 6 मीटर का। कितने मीटर का है, 6 मीटर का है। यदि उनके पाद की दूरी 12 मीटर है, यानी कि इनके जो ये नीचे वाले जो हिस्से हैं इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 12 मीटर है। तो बताओ जो पोलों के जो शीर्ष हैं, जैसे इसका शीर्ष ये है और इसका शीर्ष ये है, तो इनके जो मध्य की जो दूरी है वो कितनी होगी। इसके शीर्ष से इसकी जो शीर्ष की दूरी है ये कितनी होगी। तो यदि हम देखें इस सवाल को, हमें पता है इस पोल की ऊंचाई कितनी है, 11 मीटर है, इस पोल की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर है। यदि हम यहाँ से एक रेखा और खींच लेते हैं तो बताओ ये दूरी भी अपने पास कितनी होनी चाहिए। जब नीचे से इनकी दूरी 12 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होनी चाहिए, 12 मीटर होनी चाहिए। और यदि हम देखें कि यहाँ से लेके इस बिंदु से लेके इस बिंदु की यदि हमें ऊंचाई बतानी हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो वो भी हम आसानी से बता देंगे, क्योंकि हमें पता है ये जो पूरी जो ऊंचाई है ये 11 मीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की कितनी बच गई है, 6 मीटर है। तो ये कितनी बच जाएगी 11 में से, ये बच जाएगी 5 मीटर। कितनी बच जाएगी, 5 मीटर। तो हम देख पा रहे होंगे कि अपने पास एक त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, ये कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। और समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ा था कि इस प्रकार के यदि कोई समकोण त्रिभुज के यदि कोई सवाल आ जाए तो उनको हम पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हैं। कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हैं। जो अपने को याद है पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यदि इस त्रिभुज में हम कर्ण का मान बताना चाहें, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री के सामने भुजा होती है, इसी को हम कर्ण कहते हैं। यदि हमें कर्ण का मान बताना हो तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। देखो आधार कितना अपने पास, 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना है, 5 है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंब त्रिभुज में, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का वर्ग होता है 144 और 5 का वर्ग होता है 25। 144 और 25 को यदि हम जोड़ें तो हो जाता है 169। और यदि हमें 169 का पता हो कि वर्गमूल क्या होता है, क्योंकि दोनों तरफ वर्गमूल करना पड़ेगा, यहाँ तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो क्या बच जाएगा, कर्ण। और 169 का वर्गमूल होता है 13। कितना होता है, 13, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है, तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13। तो ये जो कर्ण का मान आया है, यानी कि इसके शीर्ष से लेके इसके शीर्ष के जो बीच की जो दूरी आई है वो कितनी आई है, 13 मीटर आई है। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13 मीटर। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो दोनों जो खंबे थे इनके जो शीर्ष की जो दूरी है वो कितनी है, 13 मीटर है। तो इसका आंसर हमें पास हो जाएगा 13 मीटर।
एक सवाल और कर लेते हैं, कई बार इस टाइप के भी सवाल आ जाते हैं हमें। यदि एक सवाल हम और करें तो आप देखो सवाल को, हमें कहा गया है कि ठीक 9 बजे, कितने बजे, ठीक 9 बजे घड़ी की बजे की सुई, किसकी, घड़ी की बजे, ये इसको अगर लो आप घंटे की सुई, घड़ी के घंटे की सुई किस दिशा में होगी। सवाल क्या दे रखा है कि 9 बजे। देखो यदि हम घड़ी देखें तो घड़ी कुछ इस प्रकार से होती है, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। और यदि इसमें अपने को 9 बजाने हो, कितने बजाने हो, 9 बजाने हो, तो जो घंटे वाली सुई होगी वो तो 9 पे हो जाएगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वो कितने पे हो जाएगी, 12 पे हो जाएगी। हमसे पूछा गया है सवाल में कि ठीक 9 बजे घड़ी की जो घंटे की सुई है, ये जो बजे दिख रहा है इसको घंटे मान लेना, कि घड़ी की घंटे की सुई, किसकी सुई, घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो हम देख पा रहे हैं कि घंटे की सुई है वो बताओ किस दिशा में, ये दिशा कौन सी होती है, उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो देखो घंटे की जो सुई है वो किस दिशा में हो जाएगी 9 बजे, पश्चिम दिशा में हो जाएगी। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम दिशा। तो इस प्रकार के सवाल भी कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। तो हमने जो दिशा परीक्षण जो चैप्टर था, इसमें जो भी टाइप थे सभी टाइपों को हमने पहले क्लियर किया, उनसे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल और देखे, और उसके बाद जो अभी तक जो पीछे के एग्जामों में भी इस चैप्टर से जो सवाल आए हैं उनकी भी हमने प्रैक्टिस की है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि जो दिशा परीक्षण जो चैप्टर था उसको हमने अच्छे से कवर करें, और वो हमने किया भी है। तो जो आप दिल्ली पुलिस जो तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो उसमें यदि दिशा परीक्षण चैप्टर से जो भी सवाल आएगा वो या तो हमने किया होगा एग्जाम्पलों में, या उससे रिलेटेड टाइप हमने किया होगा। तो जो भी सवाल आप करेंगे एग्जाम में, अपने को यदि यहाँ से प्रैक्टिस कर रखी होगी तो हम उसको आसानी से करेंगे और एक सवाल अपना सही हो जाएगा। तो अब जो आगे के जो चैप्टर होंगे वो करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।